कि भाई अन्य पार्टी से लोग आए, प्रतिनिधित्व मिला, बात खत्म। भीम आर्मी का वो कार्यकर्ता जो दरी बिछा रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या परिस्थितियां हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये होना चाहिए कि आजाद समाज पार्टी काशीराम में महासचिव की जो जिम्मेदारी है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी को दी जाए। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह एक बार दोबारा फेसबुक पे लाइव आए हैं और चंद्रशेखर आजाद से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। उनके दिल में कुछ पीड़ा थी, कुछ असहज थे वो कुछ बातों को लेकर। वो सारी बातें उन्होंने रखी हैं। पिछली बार भी वो लाइव आए थे जिसको एआई बताया कुछ लोगों ने, लेकिन पिछली बार तो बड़े सवाल निकल के इसलिए नहीं आए क्योंकि उस वीडियो की ऑडियो खराब थी। लेकिन इस बार विनय रतन सिंह जी ने माइक लगाया हुआ है, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कि भाई अन्य पार्टी से लोग आए, प्रतिनिधित्व मिला, बात खत्म। भीम आर्मी का वो कार्यकर्ता जो दरी बिछा रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या परिस्थितियां हैं। हालांकि में बहुत सारे साथियों ने कहा जी आप अपना सम्मान नहीं बचा पा रहे, हमारा सम्मान क्या रखोगे, हमारा सम्मान कैसे बचाओगे। अब क्योंकि मुझे अपमानित होने की आदत पड़ चुकी है। कुछ चीजें तो लगातार बहुत मजबूती से जो है ना वो चुभती हैं। ये जो पिछले 10-11 दिन गुजरे हैं, इनमें भूख से और नींद से ज्यादा विचार दिमाग में आए। एक चीज और भी एहसास हुआ कि अगर आप सोचते हैं, अपने माइंड पर जोर डालते हैं किसी भी दिशा में, तो आपके विचारों में बड़ी बढ़ोतरी होती है, आपके विचार लगातार बढ़ते हैं। पिछले 3-4 साल का आंदोलन में देख रहा हूं कि बड़े गाड़ी घोड़े वाले लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उनका सम्मान भी हो रहा है, उनकी बात भी सुनी जा रही है, उन्हें मंच भी मिलता है। दूसरी पार्टियों से आए, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो सब भाई हैं, आ रहे हैं पार्टी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन की जो रीढ़ है उस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना। वो आ रहे हैं, मंच मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। वो कार्यकर्ता जो उस समय 17-18 पे साथ खड़ा था, वो तो आज भी हाथ में माला लिए हुए खड़ा हुआ है। आप जा रहे हैं तो उसके हाथ में माला है, मैं जा रहा हूं तो उसके हाथ में माला है। या फिर जो गाड़ी वाले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो उनके लिए माला ले खड़े हैं, वो आज भी कार्यक्रमों में दरी बिछा रहे हैं। क्या भविष्य है उनका। साथियों ने लाठियां खाई, कुछ साथी बीच में नहीं रहे। तो ये सब चीजें सोचकर देखकर जो है ना वो एक, मैं खुद को अपमानित भी महसूस कर रहा हूं इन सब चीजों को देख करके। मैंने कहा ना कि भाई जैसे सोचने का मौका मिला, विचार किया। हालांकि पिछले कई साल से मुझे कार्यकर्ता लगातार मुझे ये बात को कहते रहे कि ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। लेकिन मेरे मन में भावना थी पार्टी बढ़ जाएगी तो सब लोग बढ़ जाएंगे। ठीक। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके मुझ पर आरोप भी लगाए हैं, फोन में करके भी, सोशल मीडिया पर भी। कुछ तो अपने बहुत करीबी हैं जिन्होंने लिखा है। इस बात को कोई जानता हो ना जानता हो, चंद्रशेखर भाई जरूर जानते हैं कि पद प्रतिष्ठा का मुझे कभी पहले भी शौक नहीं रहा, ना पैसे ना कुर्सी का कभी शौक नहीं रहा। हां, एक चीज है, चीजें चुभती हैं। चीजें चुभती हैं कि जिन लोगों को तैयार किया गया है, जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी इस आंदोलन पर कुर्बान की है, वो जब सवाल करता है ना तो तकलीफ होती है, अंदर से दुख होता है। उनके साथ किए गए वादों को ना पूरा करने की शर्मिंदगी होती है। उनको कहा गया था कि भाई आपको एक दिन नेता बनाया जाए, आपको सदन में जाने का मौका मिलेगा, आवाज उठाने का मौका मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि उस कैडराइज तकबे को कहां लेके जाऊं, क्या करूं। बहुत सारे साथी भी सोच रहे होंगे विनय रतन अलग होगा। क्या विनय रतन अपनी आत्मा से अलग हो सकता है? विनय रतन इतना तो कर सकता है कि चंद्रशेखर भाई आप कहोगे आप चुनाव नहीं लड़ोगे, देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बैठ जाऊंगा। इतना दिल तो मैं रखता हूं। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं भीम आर्मी से अलग हो जाऊंगा या पार्टी से अलग हो जाऊंगा, तो ये सबके दिमाग का भ्रम है। लेकिन हां, दूसरे साथी जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं उनका ज्यादा सम्मान
और उस दरी बिछाने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता का अपमान, ये अब बर्दाश्त से बाहर की चीजें, ये मैं नहीं कर सकता, ना मुझ पर होगा। और सुनो चंद्रशेखर भाई, आपको भीम आर्मी को हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी। मैं मांग करता हूं कि उस तकबे के लिए जो दरी बिछाता है, जिसने जवानी कुर्बान की है, जो गरीब है, भीम आर्मी में ज्यादा गरीबों की संख्या ही है। भीम आर्मी में मैं देखता हूं ना, तो अधिकतर तकबा गरीबी है, टोटल का टोटल। वो बाइक पर तो चल सकता है, गाड़ी में नहीं घूम सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है इतनी। इन सब के लिए 50% जो है ना टिकटों में भागीदारी की वो है, 50 छोड़ दिए थे, 40% टिकटों में जो है ना इनकी भागीदारी मुझे चाहिए, और मैं लूंगा। ये आपको लिख के देना पड़ेगा कि नहीं, जो लोग बिना कैमरे के आज तक काम करते रहे, जो लोग कभी लाइमलाइट में नहीं आए, जो लोग सिर्फ आपके और मेरे आदेश पर लगे रहे, उनकी बात को रखना। और उनकी बात को रखने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि भाई आप उनको 40% आजाद समाज पार्टी काशीराम के टिकटों में भागीदारी दें। उसका कारण यह है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है, और आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी द्वारा उसकी स्थापना की गई है। और जब भीम आर्मी ने उसकी स्थापना की है तो उसमें हिस्सेदारी भीम आर्मी के लोगों का अधिकार है। समझिए, मैं भी किसान की औलाद हूं। फसल पर सबसे पहला हक उसका होना चाहिए जो बीज बोता है। अगर फसल पर उसका हक नहीं होगा जो बीज बोता है, तो इस देश की व्यवस्था बीजेपी की तरह हो जाएगी कि सब कुछ व्यापारियों के हाथ में। और मैं सब कुछ व्यापारियों के हाथ में नहीं देख सकता। मैं आपको जानकारी होगी भी, बहुत सारे साथियों ने भी दी होगी। हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुकाबले की बात करते हैं। आरएसएस बना, समकालिक समता सैनिक दल बना, उसके बाद आरपीआई बनी, उसके बाद दलित पैंथर बनी, DS4 बनी, वामसेप बनी, बसपा बनी, भीम आर्मी बनी, आजाद समाज पार्टी काशीराम बनी, और भी बनने संगठन बने होंगे। ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज निरंतर बड़ी तेजी से बढ़ रही है? आरएसएस एक संरक्षक की भूमिका में खड़ा हुआ है। हम कहीं किसी कैडर की बात उनकी करते हैं तो पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पदों पर जो है वो आरएसएस का व्यक्ति बैठा हुआ है। विचार कीजिएगा चंद्रशेखर भाई। इसमें मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से आरएसएस ने अपना समन्वय क्रिएट किया है, अपनी व्यवस्था क्रिएट की है, आरएसएस के लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर बिठा करके, सदनों में भेज करके, सिर्फ पार्टी को ऐसे नहीं रखा कि दूसरे नेता आएंगे और वो उस पर अपनी राज सत्ता स्थापित करेंगे प्रतिशत में। तो ये हमें भी करना चाहिए। हम ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये होना चाहिए कि आजाद समाज पार्टी काशीराम में महासचिव की जो जिम्मेदारी है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी को दी जाए, जिससे जमीन से लेकर ऊपर तक, क्योंकि आपको इतना समझ नहीं है जमीन पर क्या चल रहा आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। जमीन पर किसका अपमान होता है, किसको मन से नीचे कर दिया जाता है, किसके लिए कान भरे जाते हैं, मैं जानता हूं। कार्यकर्ता रोता, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी फोन करता, ऐसा नहीं है। वो भी उम्मीद रखता है मुझसे कि नहीं अध्यक्ष जी हमारी बात को चंद्रशेखर भाई तक पहुंचाएंगे, व्यवस्था सुधरेगी। आजाद समाज पार्टी काशीराम में चाहे तो राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे प्रदेश महासचिव हो, कम से कम इन दो जगह तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पदाधिकारी ही होना चाहिए महासचिव के पद पर, जिससे कि समन्वय को बड़ा मजबूत किया जा सके और विचारधारा को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। अगर जनरल सेक्रेटरी होगा तो जो लोग काम कर रहे हैं, असलियत में काम कर रहे हैं, संगठन के लोग, उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, उनकी सही बातें आप तक पहुंचेंगी। और मैं ये जानता हूं कि भाई कि आप जो है डिसीजन सही लेंगे, उम्मीद है। आपको याद होगा कि जब हम बात करते थे
तो आप ये कहते थे भाई जब पार्टी मजबूत होगी तो राज्यसभा, विधान परिषद और जो इस तरीके की वो रहेंगे कि वहाँ हम विशेष हमारा ये वो रहेगा कि भीम आर्मी के पदाधिकारी को हम तैयार करके वहाँ भेजें। बात करते तो आप ही कहते थे कि हमें जो है ऐसा पदाधिकारी बनाकर तैयार करना है कि जब उसको चुनाव लड़ाकर सदन भेजा जाए तो उसको कोई खरीद ना पाए। लेकिन वो आज वो पिछले 2-3 साल से सब चीज़ें मुझे धूमिल होती दिखती हैं और मैं ये चीज़ें देखकर बड़ा दुखी भी रहता हूं, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको 2 बातें कही, 2 बातें मेरी लॉजिकल बातें हैं, ये आपको नहीं, ये प्रत्येक आजाद समाज पार्टी काशीराम के, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता को भी सुननी चाहिए कि पहला, आजाद समाज पार्टी काशीराम में 40% टिकटों की हिस्सेदारी, चुनाव लड़ने की हिस्सेदारी, वो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, वो रात दिन संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता, वो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ खड़ा है, उसके लिए सुनिश्चित होनी चाहिए, ये करनी पड़ेगी। दूसरा कि आजाद समाज पार्टी काशीराम में केंद्र लेवल पर महासचिव की जिम्मेदारी, प्रदेश लेवल पर महासचिव की जिम्मेदारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी को ही मिलनी चाहिए, जिससे समन्वय अच्छा बना रहे, जिससे जानकारी सही रहे, जिससे यह पता लगता रहे कि सही में कार्य कौन अच्छी तरीके से मजबूती से कर रहा है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र भाई चंद्रशेखर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।